रांची में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। 21 मार्च को मुख्य पूजा अनुष्ठान के उपरांत सभी गांव मोहल्ले में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रांची के हाथमा सरना स्थल से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, प्रकृति पर्व सरहुल है और 21 मार्च को मनाया जाना है। आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। मार्च का ये मुख्य पूजा है। मुख्य पूजा अनुष्ठान के उपरांत यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन है वो भी तैयारियों में लगा हुआ है। 21 मार्च को पूजा होनी है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए, सरहुल जो है आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पर्व है और इसे कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है और प्रकृति ही सब कुछ है। यही वजह है कि प्रकृति की पूजा होती है और हम इस वक्त हाथमा सरना स्थल में हैं और ये जो है मुख्य सरना स्थल कहा जाता है। और यहाँ की थोड़ी पहले तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद जो मुख्य जो पाहन है जगलाल पाहन, उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ की पहले तस्वीर देखेंगे। यहाँ पूरी तरह से जो सजावट का काम है वो चल रहा है और यहाँ आज शाम में विशेष जो पूजा होती है उसका क्या महत्व है। और ये देखेंगे, ये वो जगह है जहाँ आज तमाम जो अनुष्ठान है वो जगलाल पाहन के नेतृत्व में यहाँ पूजा अर्चना होगी। और यहाँ देखेंगे खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है क्योंकि शाम में और कल यहाँ काफ़ी भीड़ होगी। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगलाल पाहन जी हैं। जगलाल पाहन जी, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। चलिए, आपको सरहुल एक बड़ा पर्व, आज क्या क्या होगा? देखिए, आज प्रकृति पूजा पर्व जो है सरहुल है, उसका आज उपवास का दिन है और आज तमाम जितने परिवार हैं उसका जो मुखिया होंगे उपवास पर रहेंगे। और आज यहाँ पर जो सरना पूजा स्थल है, जो यहाँ पर ही हम लोग जल रखाई पूजा करेंगे और जल रखाई पूजा हम लोग संध्या के समय करेंगे। हम लोग शाम को 7:30 बजे के लगभग हम लोग तालाब जाएंगे अपने जितने भी है सहयोगियों के साथ में, और वहाँ से हम लोग 2 घड़ा में जल लेके आएंगे और उसको हम लोग ये हमारा पवित्र स्थल जो सरना पूजा स्थल है यहाँ पर ही हम लोग उसको रखेंगे विधि विधान के साथ में। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ही 5 मुर्गियों का बलि देते हुए हम लोग जल रखाई पूजा करेंगे। और इस जल रखाई पूजा में इस क्षेत्र के जितने भी है जो कि सरहुल पूजा जो करते हैं, अपना जो छोटा छोटा जो सरना स्थल बनाया है, उस मौजा के तमाम लोग यहाँ पर ही आएंगे। साथ ही साथ हमारे जो अगल बगल में जितने भी आदिवासी छात्रावास हैं वहाँ के तमाम लड़के भी आएंगे अपना नृत्य संगीत करते हुए और यहाँ से पूजा किया हुआ जल को अपने अपने जो है घड़ा लेते लाएंगे। उस घड़ों में थोड़ा थोड़ा जल सभी कोई यहाँ से ले जाएंगे और वो जल को सभी कोई अपना जो सरना स्थल जो बनाए हैं वहाँ पर ही रखेंगे, उसमें और पानी मिलाएंगे। उसके बाद में सुबह को वो लोग उसका पूजा करेंगे। ये बताइए कि आज जो है मछली और केकड़ा पकड़ने की भी एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, उसके पीछे का क्या मतलब थीम रहता है? देखिए, आज अभी हमारे आज सुबह को जहाँ भी है, अभी तो संभव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी लोग अपना है प्रयास करते हैं। सभी को ये जो नवयुवक है लोग केकड़ा मछली पकड़ने के लिए निकल गए हैं और यहाँ से नज़दीक से अभी कम से कम 10-15 किलोमीटर तक वो लोग जाएंगे और वहाँ से केकड़ा मछली पकड़ने का प्रयास करेंगे। और इसके पीछे है कि हमारा जो है केकड़ा मछली के पीछे बहुत सा है कुछ कहानियाँ हैं मैंने को, तो उसमें है विशेष करके हम लोग केकड़ा मछली एक तो ये भी है कि जब अनावृष्टि हुई थी तो जो केकड़ा के बिल में हमारे जो है पूर्वज अपने प्राणों को वहाँ पर बचाए थे।
ये भी कहावत है। और एक ये भी है कि केकड़ा को हम लोग लाते हैं और उसको हम लोग जब धान का जब बुआई करते हैं तो उस समय उसको हम लोग मिला के अपना जो है अनाज में, धान में उसको हम लोग पहला जो बिया गिराते हैं या बुआई करते हैं तो उसको पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार हम लोग पहला मुठ गिराते हैं, ताकि कि ये माना जाता है, विश्वास हम लोग का पूर्वज करते थे कि जिस तरह केकड़ा का अनगिनत जो बच्चा होता है तो उसी तरह बाली में दाना भी लगे। तो ये एक बड़ा मतलब बहुत आपने रहस्य की बातें को बताया। देखिए श्रेया, जब सरहुल का पर्व आता है तो जो पाहन होते हैं वो मौसम वैज्ञानिक होते हैं और ये जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है। ये लोग फोरकास्ट भी करते हैं कि आने वाला समय में मानसून या बारिश कैसा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कल आप लोग सुबह जो घड़ा रात में रखते हैं उस घड़े को सुबह आप देखते हैं और बताते हैं कि बारिश कैसा होगा, किधर बारिश होगा। ये कब से चला आ रहा है? जब से माने कि हमारे पूर्वज यहाँ पर इस धरती में आए तब से हमारे पूर्वज लोग माने कि एक अनुमान लगाते हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं और उसी को एक अनुमान से लोग यहाँ का जो घड़ा में, दो घड़ा में जल रहता है उसको देख के ये अनुमान लगाया जाता है कि जल स्तर इस वर्ष कैसा होगा और किधर से होगा। तो ये अनुमान, तो उसी तरह से हम लोग भी अनुमान लगाते हैं और घड़ा का जल देख के महसूस से उसको हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बार इस तरह का बारिश होने का संभावना है, अच्छी बारिश होगी कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। कल जब शोभा यात्रा कितना बजे यहाँ से मतलब हाथमा से निकलेगा? हाथमा से देखिए केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो है हाथमा मौजा जो सरना टोली है, तो ये हमारा ये सरहुल शोभा जुलूस का ये उद्गम स्थल है। यहीं से शुभारंभ हुआ था। आपको 1967 से लगभग ये प्रारंभ किया गया था आदिवासी विकास परिषद के द्वारा और उस समय से कार्तिक उरांव जी के द्वारा, जी कार्तिक उरांव जी के उसी के नेतृत्व में यहाँ से पहला जुलूस निकाला गया था। और ये शोभा जुलूस 1 बजे का समय रहता है शोभा जुलूस का और उस शोभा जुलूस में हम लोग माने कि निकलने का भी कुछ उद्देश्य हम लोग का रहता है कि हम लोग का जो ही है हमारा धर्म संस्कृति और जो हमारी जो पहचान है उनको देश दुनिया वाले जाने और हम लोग का एकता और अखंडता को भी लोग जाने। तो ये एकता अखंडता बनी रहे, प्रकृति से लोग जुड़े रहें और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में प्रकोप है तो ये सरहुल पर्व ये बताता है कि पेड़ पौधों की रक्षा करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें। तो यही वजह है कि इसे प्रकृति पर्व कहा जाता है सरहुल को। जी और आज जो है सरहुल पूरी दुनिया को वो 21 मार्च को मनाया जाना है और आज जो है वो जल रखाई के साथ पूजा अनुष्ठान जो है शुरू हो गई है और 21 मार्च को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और जिसे लेकर के जो लोग हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं पूजा को लेकर के, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में जुड़ा हुआ है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।